इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा, वन रैंक वन पेंशन का लाभ हर सैनिक को मिलेगा। वीआरएस लेने वाले सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन से बाहर रखने की खबर पर पीएम मोदी ने कहा कि लोग वीआरएस पर देश के सैनिकों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद हुई रैली में मोदी ने कहा कि 15 साल में नौकरी छोड़ने वालों को भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। लापरवाही का नतीजा है। इसके अलावा मजबूरी में सेना छोड़ने वाले सैनिकों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और बात खास के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये वीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है। मैं नहीं मानता। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करा था क्योंकि ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में वीआरएस बोल दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, तो हमने उनसे कहा था उसका क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए। उसका क्लैरिफिकेशन आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वीआरएस के नाम के ऊपर फौजियों को भ्रमित किया जा रहा है।
फौजियों को भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेस शायद भ्रमित हो रही है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो मोदी जी ने कहा है कि वो फौजियों को बहुत प्यार करते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सारे फौजियों को होगा। आपको ज्ञात होगा 1 रैंक 1 पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। तो 1/7/2014 से पहले 20,60,220 ये पेंशनर्स थे। अब इनको कुल लाभ कितना मिलेगा? अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और जो एरियर बनते हैं, क्योंकि इसको जुलाई 2019 से जून 2022 के पीरियड का एरियर भी देने का तय किया गया है और वो 23,638.07 करोड़ रुपया एरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। अब 30/6/2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की पेंशन को इस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा कि उन्हें कैलेंडर वर्ष 2018 में समान रैंक तथा समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की औसत पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी और ये रिवीजन 1/7/2019 के प्रभाव से लागू होगा। जो पेंशनर्स इस औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर चुके हैं उनकी पेंशन उसी दर पर मिलती रहेगी। ये फैमिली पेंशनर्स, वॉर विडोज एवं दिव्यांग पेंशनर्स की पेंशन भी इसी प्रकार रिवाइज की जाएगी। अरियर का भुगतान जो है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और स्पेशली एंड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स तथा गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को अरियर्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। कि एक तो इसके बारे में, दूसरा जो वो वीआरएस की बात कर रहे थे, हमने उनको बताया कि फौज में वीआरएस नहीं होता, फौज में सिर्फ प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती है, वो भी पूरा समय के बाद जो अलाउ है उसको, तो वो पेंशनेबल सर्विस है। अगर उसको पेंशन मिल रही है तो वो लागू होगा 1 रैंक 1 पेंशन उसको। जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन पीएमआर पर भी लागू होगा। सतबीर सिंह के मुताबिक इस मामले में रक्षा मंत्री पारिकर पीएम मोदी से भी बात करेंगे। 1-2 दिन में ऑफिशियल नोट भी दे दिया जाएगा। हम आए थे सिर्फ एक पॉइंट क्लेरिफिकेशन के लिए, वो था ये जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है और वीआरएस जो इसमें लिखा है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कंफर्म किया है, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कंफर्म किया है कि फौज में वीआरएस नहीं, और इसलिए जो पीएमआर है वो उसमें 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल नोट वो 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर से बात करके हमें देंगे। बातचीत में उन्होंने कंफर्म किया है कि वो कल शाम तक या परसों तक। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब 1 रैंक 1 पेंशन को घोषित किया गया तो सबसे पहले कहा गया कि वीआरएस वालों को 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है।
उसके बाद मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब और पूर्व सैनिकों का डेलीगेशन जब रक्षा मंत्री से मिला, उनको बताया कि फौज में वीआरएस होता ही नहीं है। फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है और वो रिटायरमेंट में ही काउंट है। वहाँ एक सेवा का ऐसा प्रावधान है कि 15 साल करने के बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है। तो फौज में सभी रिटायरमेंट ही होते हैं, वहाँ पे कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम नहीं है। इसके बाद उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आप मुझे 2 दिन का समय दो, मैं प्रधानमंत्री जी को ये बात बताऊंगा और उसके बाद इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोट जारी कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो 2 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे बीच में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी नहीं रहे। आज हमें उनको इसलिए याद करना पड़ता है कि उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों की ये समस्या दूर कराऊंगा और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी OROP के दायरे में रखूंगा। इसके बाद फरीदाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने देश की 1,30,00,000 जनता के सामने ये बात कही कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और VRS के नाम पर कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों से आप भ्रमित ना हो, वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यदि किसी को OROP दूंगा तो उन पूर्व सैनिकों को दूंगा जो कम उम्र में और कम सर्विस में रिटायरमेंट होके आ जाते हैं, यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को। दोस्तों, एक तरफ देश के सबसे बड़े मंत्री रक्षा मंत्री की ओर से ये बयान आ जाता है कि PMR वालों को OROP से बाहर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता के सामने इस बात को कहा जाता है कि सबसे पहले यदि OROP मिलेगी तो VRS और PMR वालों को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा यदि बजट किसी को जाएगा तो वो भी PMR और VRS वालों को भी जाएगा। क्योंकि ये जो VRS शब्द है, ये जो IAS लॉबी है, जो नौकरशाह है, उन्होंने इस शब्द को OROP में डाल दिया। यदि OROP की जो कमेटी है जिसने पूरी रिपोर्ट बनाई, उसमें भूतपूर्व सैनिक या अधिकारी रहते तो ये VRS नाम आता ही नहीं। VRS सिविल महकमे में होता है, जो IAS है मिनिस्ट्रियल लेवल के कैडर से है। मंत्रालयों में जो बाबू और अधिकारी काम करते हैं उनके लिए VRS होता है। फौज में कोई VRS नाम का शब्द नहीं है। लेकिन इस VRS की जो VRS नाम का जो नमक मिर्च है वो OROP में मिलाया गया, जिससे पूरा OROP का स्वाद ही खराब हो गया। आज दिन तक यही VRS शब्द उन प्रीमेच्योर रिटायरीज के आड़े आ रहा है जिनको असली में OROP का हक मिलना था। अब इसके पीछे जिसका भी कराया है, लेकिन भुगतना प्रीमेच्योर रिटायरीज को पड़ रहा है। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी OROP मिलेगा और 2015 से लेके अब तक लगभग 9 साल बीत जाने के बाद 10वां साल रनिंग है, अब तक उन प्रीमेच्योर रिटायरीज को न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता के सामने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP के दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को 2023 तक उम्मीद थी, लेकिन जब 2023 में 1 जुलाई 19 से लागू होने वाले OROP 2 यानी सेकंड रिवीजन के लिए जब कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये आके कहा कि 1 जुलाई 14 के बाद में जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। तो 1 जुलाई 14 के बाद में जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज थे उनको बड़ा झटका लगा कि ये क्या सरकार, कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री ये आश्वासन देता है और पूरे देश के सामने कहता है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को OROP मिलेगा, दूसरी तरफ एक मंत्री जी आते हैं और वो कह देते हैं कि 1 जुलाई 14 के बाद में जो भी प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको OROP नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या केवल झूठ बोलकर वोट की राजनीति हो रही है, या झूठ बोल के उस समय कुछ समय के लिए वोट बटोरने के लिए
कुछ भी बोल दो ताकि ये पूर्व सैनिक उस बहकावे में आ जाएंगे और दबा के वोट करेंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद पूर्व सैनिकों को कोई पूछता ही नहीं। कहाँ गए वो शब्द? वो हर पटल पे रिकॉर्ड है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को मैं OROP दूंगा और सबसे पहले दूंगा जिनको कि आज तक नहीं मिली। इस वीडियो में पूरा कलेक्शन में लेके आया हूँ, जो कि यदि ये वीडियो सरकार के पास पहुँचे, मंत्रियों के पास में पहुँचे, जिसको सुनकर सरकार को ये एहसास हो कि हमने ये भी कहा था लेकिन उसके बाद हमने पूर्व सैनिकों को धोखा दिया है। ना तो असली 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई और ना ही जो मुख्य मुद्दा था कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी OROP मिले, तो ना उनको हमने OROP दी है। दोस्तों, ये केवल और केवल एक जुमला साबित हुआ। पूर्व सैनिकों के वोट बटोरने की एक रणनीति थी और जब लगा कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वो तो प्रीमेच्योर रिटायरीज ही होते हैं, जो कलर सर्विस करने वाले बहुत कम होते हैं। मोस्टली जो सैनिक है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ही आ जाते हैं। यदि वो सिपाही है और अपनी पूरी कलर सर्विस से पहले वो अनविलिंग दे के आता है तो वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। नाइक है 22 साल से पहले यदि आ जाता है तो वो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। हवलदार है 24 साल से पहले आता है तो वो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। JCU है, नायब सूबेदार है, 26 साल पूरी करने से पहले आता है तो वो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। और सूबेदार यदि 28 साल से पहले आता है तो वो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। सूबेदार मेजर बनने के बाद में 4 साल वो पूरी करके जरूर आ जाते हैं। तो ये मजबूरियाँ रहती है सैनिकों की कि वो अपने घरेलू समस्याओं के कारण, परिस्थितियों के कारण अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं और वो अपनी कलर सर्विस से पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ जाते हैं। और इनकी संख्या 100 में से 70 होती है। केवल 30 सैनिक ऐसे होते हैं जो अपनी कलर सर्विस करके आते हैं। उन सैनिकों से तो कलर सर्विस से भी यदि ज़्यादा भी सर्विस करवाई जाए तो भी वो करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है उन पूर्व सैनिकों का, 70% पूर्व सैनिकों का जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि क्या सरकार अपनी कही जबान से पलटती है, जैसा कि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए देखा, या फिर ये सरकार केवल वोट बटोरने के लिए झूठ बोलती है, जैसा कि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए देखा, या फिर सरकार ने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी हम OROP लागू करेंगे। क्योंकि जब सबसे पहले OROP की बैठक हुई पूर्व सैनिकों के साथ में तो उस समय यह कहा गया कि VRS वालों को OROP के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि IAS और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ऐसा ही लिख के दिया जो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पढ़ दिया। लेकिन जब देखा कि 70% तो पूर्व सैनिक वही है जो VRS, जिसको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, VRS प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आते हैं, तो फिर हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। जो हमने OROP लागू किया है इसका असली वोट बैंक तो वो 70% है जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है। तो फिर सरकार ने पलटी मारी और कहा कि PMR वालों को भी OROP देंगे। लेकिन आज 2024 OROP का तीसरा रिवीजन जुलाई 24 में होना है। उस दिन तक प्रीमेच्योर रिटायरीज अपने आप को धोखे में महसूस कर रहे हैं। लगातार मांग उठाई जा रही है कि PMR वालों को भी OROP के दायरे में लाया जाए, लेकिन अब असंभव है दोस्तों। वो रात गई, बात गई, वो बयान गए, सब भूल गए। उनको याद दिलाना है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।